हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 30। मैंने आपको 29 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 29 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है ये 30 नंबर है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह का ज्ञात करें। ठीक है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमारी श्रृंखला दे रखी है। यहाँ पर देखो आर टी क्या है, आर टी ई कोमा फिर क्या है पी वी सी कोमा एन एक्स ए कोमा एल जेड वाई फिर क्या देखा प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें यहाँ बताना है कि अगला शब्द क्या बनेगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है, पहले हम ये पता करेंगे हमारी ये सीरीज जो है किस तरह से चल रही है। इस यहाँ से ये शब्द कैसे बना, फिर इन शब्द से ये शब्द कैसे बना, फिर इस शब्द से ये शब्द कैसे बना, फिर इससे शब्द से अगला शब्द हमें बनना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको देख लेते हैं पहले इसने क्या किया। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, अगर हम इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो पहला शब्द क्या है पर आर है। ठीक है, जबकि आर हमारा कितने नंबर होता है, 18 नंबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है पी, पी कितने नंबर पर दे रखा है, पी हमारा होता है 16 नंबर। ठीक है, तो 18 में से इसमें क्या हुआ, 18 से कितने पाया 16, मतलब कि इसमें क्या हुआ -2 हुआ। कितना हुआ -2। ठीक है, अब यहाँ -2 हुआ। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर अब एन देखेंगे, देखो जैसे पी हमारा 16 पे है, एन हमारा कितने नंबर पे है, एन हमारा 14 नंबर पे। ठीक है, अब 16 से 14 पे आएंगे तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ -2 हुआ। ठीक है, अब एन हमारा, एन के बाद क्या है एल, एल हमारा कितने नंबर, एल हमारा 12 नंबर पे। ठीक है, फिर यहाँ देखो 14 में से फिर 2 माइनस हुआ, फिर 12 हुआ। ठीक है, अब एल के बाद फिर अब कहने मतलब क्या हमारा सभी में -2 हो रहा है। ठीक है, अब एल हमारा 12 नंबर पे है, तो 12 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है हमारा कितना आता है जे आता है, कितना आता है जे। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में जे हमारा कहाँ कहाँ पर है। देखो जे हमारा 3 ऑप्शन में, एक में नहीं है, तो ये वाला तो हमारा होगा नहीं, इन तीनों में से होगा। अब हम इसका पता करेंगे कौन सा। ठीक है, अब हम ऐसी दूसरा वो देखेंगे शब्द, दूसरा लेटर के यहाँ पर देखो टी है, टी हमारा कितने नंबर पर होता है, टी हमारा 20 नंबर पर होता है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है ये बी, बी हमारा कितने नंबर पर होता है, बी हमारा होता है 22 नंबर पर। ठीक है, देखो इसमें 20 से कितना हुआ 22, इसमें क्या हुआ, इसमें +2 हुआ। देखो पहले हमारा -2 होता है, लेकिन इस वाले लेटर में जो हो रहा है इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ बी से, यहाँ टी से कितना हुआ बी आया, 20, क्योंकि टी हमारा 20 नंबर पे, बी हमारा 22 नंबर पे। ठीक है, अब बी से यहाँ पर कितना हुआ एक्स, तो एक्स हमारा कितने नंबर 24 पे, फिर 24 से फिर यहाँ पर जेड, जेड कितने नंबर पर होता है हमारा 26 नंबर। लेकिन अब हमारा क्या 26, और जब हमारा 26 पूरा हो गया तो हम क्या फिर से रिपीट होगा, क्या फिर से करेंगे, तो जेड के मेरे को 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, जेड के नंबर पर जाएगा क्या आएगा हमारा बी आएगा, क्या आएगा 2 नंबर पर बी आएगा, क्योंकि फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, हम जे बी, देखो जे बी 2 ऑप्शन में है, क्या तीनों ऑप्शन में। ठीक है, जे बी, तो यहाँ पर देखो अब हमारा दूसरा लेटर मिल, अब हम देखिए तीसरे को। ठीक है, तीसरे में यहाँ पर देखो ई है, ई हमारा कितने नंबर पर होता है, ई हमारा 5 नंबर पर होता है। ठीक है, ई से यहाँ पर हमारा क्या बना सी है। ठीक है, ई हमारा कितने नंबर 5 नंबर पर, सी हमारा कितने नंबर 3 नंबर पर, तो मतलब कि कहने मतलब क्या, यहाँ 2 माइनस हुआ, 5 में 2 जाएंगे तभी तो 3 बचेगा। ठीक है, अब सी से यहाँ पर देखो फिर ए पाएगा, तो 3 में से जब 2 माइनस होंगे तो 1 बचेगा फिर। ठीक है, अब देखो ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ फिर उल्टा हो गया, जब ए हमारा 1 नंबर पे है तो यहाँ फिर क्या जेड से स्टार्ट होगा, जब 1 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो जेड और वाई माइनस होगा, फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा एक्स आएगा। 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे हमारा ए है, ए में को हमें 2 माइनस हो, क्योंकि 2 माइनस हो रहा तो ए में को हम 2 माइनस करेंगे तो एक तो हमारा जेड माइनस होगा, क्योंकि फिर उल्टा चलेगा, जेड माइनस होगा फिर वाई माइनस होगा, वाई के बाद क्या हमारा एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा एक्स आएगा। ठीक है, हम देखें जे बी एक्स किस ऑप्शन में, तो जे वी एक्स हमारा ऑप्शन नंबर ए में, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा जे वी एक्स आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या करें, यहाँ पर लिखा है हमारा कथन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कथन वाले सवाल हम किस तरह सोल्व करते हैं। आपको कथन को हमेशा उसको सच मानना है, जो भी ये कुछ कहे, आपको ये गलत भी कहेगा आपको उसको सत्य मानना है। ठीक है, ये कुछ भी कहे। ठीक है, जैसे कि हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या है, सभी तालाब पुल हैं, मतलब सभी जो तालाब है वो पुल है। तो पहले मान लिया हमने एक आकृति बना ली, ये वाली आकृति, ये किस चीज़ की आकृति है, मान लिया हमने तालाब की आकृति, किस टी से तालाब होगी। ठीक है, ये सारे तालाब जो है क्या है पुल है, तो पुल इस क्या है, ये तालाब जो है पुल के अंदर जाएंगे तो पुल की आकृति हमारी जो बनेगी बड़ी वाली बनेगी। ठीक है, ये बड़ी वाली, तो ये वाली पुल की आकृति बनेगी हमारी बड़ी वाली। ठीक है, पी से पुल टी से तालाब। ठीक है, अब ये वाला हमारे पढ़ लिया, अब इसको पढ़ेंगे हम। इसमें क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा कुछ कुएं तालाब है, मतलब कुछ कुएं जो है वो तालाब है। तालाब देखो तालाब हमारे कौन से अंदर वाली आकृति है। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ है, तो कुछ की इसमें कैसे बनेगी, कुछ की आकृति इस तरह से बनेगी, ये कुछ। ठीक है, तो ये क्या है एक कुएं, तो एक के से कुएं हो गए, टी से तालाब, पी से क्या हो गया पुल। ठीक है, ये हमने तीनों की आकृति बना दी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष को। ठीक है, निष्कर्ष को देखो यहाँ पर लिखा है कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ जो तालाब है वो कुएं नहीं है। देखो कुएं हमारा ये है और यहाँ पर तालाब है, ये तो कुछ है लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो इसकी क्या मतलब कि ये गलत कह रहा है, ये क्या गलत है। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या ये कुछ हैंगे लेकिन ये मना कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ये दूसरों पढ़ेंगे, यहाँ पर लगा कुछ कुएं पुल हैं, कुछ कुएं जो है वो पुल हैं। ठीक है, सही बात है, जब क्योंकि हमारी पुल की आकृति ये बड़ी वाली है और ये वाली क्या कुएं की आकृति ये इससे कट रही है, क्योंकि जब तालाब वाली आकृति से अंदर जा रही है तो वो तो इसके भी अंदर, तो वो तो इसमें कुछ होंगे। ठीक है, ये मतलब कि वाला कथन क्या है हमारा सत्य कह रहा है, क्या है सही बात है। ठीक है, अब ऐसे हमको पढ़ेंगे तीसरे को, यहाँ पर लिखा है सभी पुल कुएं हैं, सभी जो पुल है वो कुएं हैं। ठीक देखो सभी तो नहीं है लेकिन इसमें कुछ है, देखो हमारे पुल की आकृति ये वाली है और कुएं की आकृति ये वाली है, तो ये तो आधी बाहर आ रही है, मतलब कि कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सभी को कह रहा है तो ये वाली क्या हमारी गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या ये वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला सही कह रहा है कि कुछ कुएं पुल है। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिख रहा है केवल निष्कर्ष 2 सही है,
केवल निष्कर्ष 2 सही है, सही बात है इसका, क्योंकि हमारा सिर्फ ये दूसरा वाला सही है, क्योंकि पहला वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, ये दूसरा वाला सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या करें, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमें इस आकृति में बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। आपको पता है, आप इस आकृति में बता दो कितने त्रिभुज, क्योंकि इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, सिंपली 1 2 3 4 5, अब इन सबको जोड़ना है। 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 2 14 और 1 कितना 15। टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। ठीक है, तो हम देखेंगे 15 हमारे किस ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा एक पंक्ति में 350 जानवर क्या है, जानवर की संख्या है, उसमें शेर का स्थान दाएं से 150 है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करें। ठीक है, देखो आपको सिंपली ये जब भी आपसे एक मतलब कि एक साइड का बता दे और एक साइड से ना पूछे, जैसे कि दाएं का बता दे बाएं का पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल जितने हैं उनमें से एक माइनस करके फिर क्या एक को प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हमारा कितना 350। ठीक है, 350 हमको क्या करना, माइनस 150 कर देना। ठीक है, 150 को कर देना, फिर क्या करना, प्लस 1 कर लेना। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो जैसे 350 में हम इसको करेंगे, जैसे 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, फिर यहाँ 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, फिर यहाँ क्या 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, 200 आ रहा, 1 को हमने प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 201 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 201 हमारा किस ऑप्शन है, तो 201 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है इसने क्या, एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उसमें शेर का स्थान दाएं से कितना है 150, मतलब कि दाएं से हमारे इधर से इसका कितना है 150 स्थान है। ठीक है, तो हमें इधर से बताना है। ठीक है, इधर से बताना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यही ट्रिक लगानी है, जो टोटल दे उसको उसमें माइनस करके 1 प्लस कर देना। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि क्या है, भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटा और या माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ क्या है विभाजन हो तो। ठीक है, आपको देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कितना लिखा है हमारा 54। पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या है ये हमारा 54 है, 54 लिखा। यहाँ पर क्या है गुणा, हम देखेंगे यहाँ गुणा का अर्थ क्या बता रहा है। देखो यहाँ पर सब कहाँ लिखा हमारा, यहाँ पर लिखा है कि गुणा का अर्थ क्या है विभाजन, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा भाग आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 6 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 6 के बाद क्या माइनस, फिर देखो माइनस का अर्थ क्या होगा, क्या माइनस का अर्थ क्या गुणा, तो हम यहाँ क्या गुणा का चिन्ह लगा लें। ठीक है, फिर क्या 7 है, 7 को ऐसे लिख लेंगे, फिर क्या है भाग, तो यहाँ पर देखो विभाजन, भाग का अर्थ कहाँ पर, देखो यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है जोड़, तो हम क्या प्लस कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर लिया, फिर क्या देखा 8, 8 को ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या फिर क्या है यहाँ पर प्लस। अब देखें प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस का अर्थ क्या घटा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर बराबर में क्या दे रखा है यहाँ पर 2। ठीक है, बराबर में हमें बताना क्या आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब पहले इसको भाग देंगे, 54 को 6 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 9 6 54, 6 9 54, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर गुणा में कितना बचेगा, कितना है 7, प्लस में कितना है 8 माइनस 2। ठीक है, बराबर में बताना क्या आएगा। ठीक है, अब देखो अब इसकी गुणा कर लेंगे, 9 सत्ते कितना, 9 सत्ते 63, बराबर हमारा कितना जाएगा 63। फिर यहाँ पर प्लस में कितना दे रखा 8 और माइनस में कितना दे रखा 2। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेंगे, 63 और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 60 8 68 68 70 71, कितना हो जाएगा 71। 71 में से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 6 9 बचेगा, मतलब कि 6 9, कितना बचेगा हमारा 69 बचेगा। ठीक है, तो हम देखें 69 हमारा किस ऑप्शन में, तो देखो 69 हमारा सी ऑप्शन में देखा, कहाँ देखा ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा हमारा 69 होगा, ये 69। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 6। सवाल नंबर 6 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए पासों में से या संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखो आपको पता है 30 के विपरीत संख्या में बतानी, जब भी आपके सामने 2 पासे दे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे जब इसमें कॉमन देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या 60 है और यहाँ भी 60 है और कुछ कॉमन मिला, देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50। ठीक है, मतलब कि ये दोनों हमारे कॉमन मिल रहे हैं 60 और 50। ठीक है, और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 70। तो आपको क्या करना है, ये एक दूसरे के विपरीत होगी, 70 का विपरीत 30, 30 का विपरीत क्या होगा 70। तो यहाँ पर 30 का विपरीत हो जाए, 30 का विपरीत आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70। ठीक है, 2 आकृति में। तो यहाँ पर देखो हमारा 70 हमारा किस ऑप्शन है, तो 70 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखा, कहाँ देखा ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 7। सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये हमारी श्रृंखला दे रखी है, मतलब कि यहाँ पर देखा 9:9, फिर देखा समानुपात, फिर देखा 5 प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें यहाँ बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, मतलब कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है इन सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि पहला वाला इससे कैसे बना, उसी प्रकार हम दूसरे को बता दें। ठीक है, तो पहले हम देखिए 9:9 से हमारा कैसे बना। ठीक है, तो देखो इसने क्या करा, इसने 9 का वर्ग क्या करा, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारे 81। ठीक है, और जो हमारे वर्ग आया इसको आपस में जोड़ दे, जैसे कि 8 एक आया तो इसने आपस में इसको प्लस कर दे, तो 8 कितना होगा 9। ठीक है, ऐसे उसी प्रकार हम इसको करेंगे, यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे, कितना करें 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग आपको पता होगा 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, अब हम इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो 5 और 2 कितना होगा, टोटल हमारा 7 होगा, कितना होगा 7। तो हम देखेंगे 7 हमारा किस ऑप्शन है, 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखा, कहाँ देखा ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिखा है
दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये हमारी 3 आकृति दे रखी है। ठीक है, तो इस वाली आकृति में हम प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा, तो हमें यहाँ बताना कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पर कैसा है। देखो, सबसे पहले इन सवाल को सोल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें इन दोनों से ये वाली संख्या आई है, इन दोनों से ये वाली संख्या आई है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इन दोनों से यहाँ पर संख्या लानी है। तो पहले हम ये पता करें इन दोनों से ये संख्या कैसे बनी और इस दोनों से ये संख्या कैसे बनी। ठीक है, तो देखो सिंपली इसको कैसे करेंगे। देखो इसने क्या किया, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखो इसने क्या किया, यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या है, यहाँ पर इससे छोटी संख्या, लेकिन इससे छोटी संख्या और ये हमारी छोटी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको, जैसे हमारे 46 है और यहाँ पर 22, अगर हम 46 में इसको माइनस कर दें तो हम देखें कि ये कितना बचेगा। देखो अगर हम 46 में माइनस करेंगे, देखो यहाँ 46 है, 46 में 22 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना आया 24, जो कि हमें यहाँ पर 24 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, यहाँ पर कितना हमारा 6 9, कितना यहाँ पर 6 9। ठीक है, 6 9 में से हमें कितना 42 को माइनस करना है, 42 को माइनस करके 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना आया 27, जो कि हमें यहाँ पर 27 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, जैसे हमारा क्या 7 और 9 क्या है, 7 9 79 है। ठीक है, इसमें से 38 को माइनस करना है। ठीक है, अब देखो 8 में से 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, 7 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा 4, कितना आया हमारा 41। ठीक है, तो हम देखें 41 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमारा 41 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है आकृति का अध्ययन करें और बताएं क्या है, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। ठीक है, मतलब कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से, मतलब कि ये 3 चीज़ें। देखो कार्डबोर्ड की ये वाली है, कार्डबोर्ड कौन सी है, कार्डबोर्ड हमारा ये त्रिभुज वाला है। ठीक है, कौन सा है, त्रिभुज वाला। और ये बॉक्स वाला जो है, ये बॉक्स है हमारा, जो कि ये लिख रहा है बॉक्स। ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। और यहाँ पर क्या प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारा क्या है, ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो हमें बताओ किस किस का बताना है। हमें सिर्फ 2 चीज़ का पूछा है, किसका पूछा, 2 चीज़ का, मतलब किसका, एक तो इस त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए वो संख्या, और एक इस आकृति के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, उसका हमें बताना तो कितने डिब्बे बनेंगे। ठीक है, देखो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर देखो त्रिभुज के अंदर क्या 420 भी आ रहा है, ये क्या है 685 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 685 और 420 इसके अंदर नहीं आ रहा, ये दोनों क्या है, इससे बाहर है। ठीक है, इससे क्या इधर बाहर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है 20 आ रहा है, टोटल कितना है 20 आ रहा है। तो ये हमारे क्या होगा 20 होगा। ऑप्शन नंबर क्या टी करेक्ट आंसर होगा। क्या तो क्या है, कितने डिब्बे हैं, कुल टोटल 20 हैं, क्या है 20। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10, ये हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है किसी निश्चित कोड भाषा में क्या है, डिजिट को क्या है TIG और कोड ये क्या है, कोड को क्या है EDOC के रूप में लिखा जाता है, तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या करा है, देखो ये कोड जो शब्द इसमें है, टोटल शब्द इसमें है, इसमें बस आगे पीछे करा है। ठीक है, और देखो जैसे इसमें कोड में इस 4 अक्षर है तो 4 अक्षर इसमें है, लेकिन इसमें आगे पीछे कर रखा है। तो इसने क्या करा, देखो इसने क्या करा, जैसे कि इसने इस शब्द से ये वाला शब्द बनाया। देखो ये यहाँ पर ये टी है लास्ट में, तो यहाँ पर शुरू में लिख दी ये, फिर इसके बाद क्या आई है तो आई लिख दिया, फिर इसके बाद क्या जी है तो यहाँ पर जी लिख दिया, फिर आई है तो फिर आई लिख दिया, फिर ये डी है डी नहीं, मतलब कि ये शुरू का लास्ट में पहुँचा दिया, और फिर ये उसके बाद का उसके पीछे, फिर उसके इस तरह से। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे सबसे शुरू में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे सब पीछे से लेंगे, पीछे से लिखना शुरू, यहाँ ई है तो पहले ई को लेंगे। ठीक है, ई ले लिया, फिर ई के बाद क्या है पी देखा, पी को लिखेंगे, फिर क्या है बाई, फिर उसके बाद क्या है टी। ठीक है, तो हम देखो अब देखें हम किस ऑप्शन में, EP/T, 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 ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते। तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।